तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर लिखा हुआ है A&R लिमिटेड इज अ लार्ज कैप मल्टीनेशनल कंपनी लिस्टेड इन BSE इन इंडिया विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 पर शेयर। आपको क्वेश्चन में दे रखा है फेस वैल्यू ₹100। द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर नेक्स्ट 4 years। 4 साल तक भैया कंपनी ग्रो होगी 15% की रेट से एंड देन 5% फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। उसके बाद भैया 5% आ जाएगी ग्रोथ रेट। द शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट 20% रिटर्न ऑन देयर शेयर इन्वेस्टमेंट्स। तो अपने पास के ही दे रखा है भैया 20%। कंपनी पेड ₹120 एस डिविडेंड पर शेयर फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। द शेयर्स ऑफ अ कंपनी ट्रेडेड एट एन एवरेज प्राइस ऑफ ₹3122 on last year. Find out the intrinsic value per share and state whether shares are overpriced or underpriced। तो आइए देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो अब देखते हैं भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले आपको बता रहा है करंट ईयर डिविडेंड। ठीक है, अपन निकालेंगे भैया 4 साल का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। ठीक है, तब ग्रोथ रेट रहेगी 15%। अभी डिविडेंड है 120, तो 120 इंटू आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा D1 = D0 1 + G। अभी है D0 120, अपन को चाहिए फर्स्ट ईयर का 1 + ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट है भैया 4 साल तक सेम रहेगी 15। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा भैया 138। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का अपने पास आ गया भैया डिविडेंड 138। ऐसे सेकेंड ईयर का भी सेम रहेगा 138 1 + 0.15। तो कितना आ रहा है भैया, सॉल्व करके बता दो फटाफट से। 158.7। ठीक है, ऐसे ही भैया थर्ड ईयर का कैलकुलेट करो। 158.7, ग्रोथ रेट 15% ही रहेगी। कितना आया भैया, फटाफट से कैलकुलेट करो। तो ये अपने पास आ रहा है 182.5। ठीक है, ऐसे ही भैया नेक्स्ट ईयर का अपन कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट ईयर का अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास रहेगा भैया, यहाँ अपन कैलकुलेट करते हैं 182.5 1 + 0.15। ये अपने पास आ जाएगा फोर्थ ईयर का 209.8। इधर वैल्यू पुट करी 209.8। ठीक है, ये अपना 4 साल का डिविडेंड आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो, कोई चीज़ अभी तक समझ में नहीं आई हो तो। सिर्फ डिविडेंड लिखा जैसा क्वेश्चन में बोला है। अब भैया शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20%। ठीक है, तो अपने पास PV फैक्टर अपन को कौन सा लेना पड़ेगा, 20%। सॉल्व करना आता है कैलकुलेटर पे, नहीं आता तो सीख लो। 1/1.20 इक्वल्स टू का साइन कितना आया, 0.833 फर्स्ट ईयर का आ गया। अगले साल का निकालना एक और बार इक्वल्स टू, फिर अगले साल का एक और बार, ऐसे चारों साल का आ गया। फटाफट से लिख लेते हैं अपन। तो ये अपने पास कितना आ रहा था, एक और बार कर लेता हूँ। 1/1.20। तो ये अपने पास आ रहा है भैया फर्स्ट ईयर का रहेगा 0.833, नेक्स्ट ईयर का है 0.694, नेक्स्ट ईयर का है 0.578 और नेक्स्ट ईयर का अपने पास है भैया 0.482। चारों साल का निकाल लिया। प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो ये अपने पास आ रहा है 115, 110.1, 105.4। नेक्स्ट केस में आ रहा है 101.1। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो। उसके बाद में अब अपन क्या करेंगे भैया, फिफ्थ ईयर टू कंटिन्यू आपका चलेगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे भैया, उसके बाद अपन गॉर्डन मॉडल, गॉर्डन फार्मूला यूज़ करेंगे जो होता है भैया D1/KE-G। उससे भैया अपने पास आ जाएगा आंसर। D1 कितना रहेगा अपने पास, लास्ट ईयर की भैया शेयर प्राइस कितनी हो जाएगी भैया, 4 साल बाद शेयर प्राइस हो जाएगी 209.8। अब क्या भैया ग्रोथ रेट रहेगी इसके आगे कंटिन्यू 5% की रेट से, तो 0.05 लिख दिया। यही अपने पास रहेगा 20%, ग्रोथ रेट हो गई 5%। इसको आप सॉल्व करो तो कितना आ रहा है भैया, 209.8
इंटू 1.05 डिवाइडेड बाई 15%, 1468.6। ठीक है, ये अपन इधर 1468.6 ये अपने पास हो जाएगा टर्मिनल वैल्यू। ठीक है, तो अपन इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू फोर्थ ईयर के एंड की ये वाले ही अपन को यूज़ करना पड़ेगा। तो अपने पास आ जाएगा भैया 0.482। ठीक है, तो ये अपने पास आ रहा है 707.8। ठीक है, टोटल कर लेते हैं भैया कितना हो रहा है, 115 प्लस 110.1, 105.4 प्लस 101.1 प्लस 707.8, 1139.4। राउंड ऑफ में लिखना चाहो तो 1140। ये अपने पास आ गई इंट्रिंसिक वैल्यू। कंपेयर करना है, इंट्रिंसिक वैल्यू है 1140। शेयर की क्या प्राइस चल रही है 3122। एक्चुअल प्राइस कितनी चल रही है 3122। भैया एक्चुअल प्राइस ज़्यादा है, यानी कि भैया ये ओवर प्राइस है। ठीक है, ओवर प्राइस है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जब भी एक्चुअल प्राइस ज़्यादा होता है इंट्रिंसिक वैल्यू तो ओवर प्राइस होता है, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा आता तो अंडर प्राइस होता। ठीक है, अगर ये इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा आ जाता तो अंडर प्राइस होता। अभी क्या है, एक्चुअल प्राइस ज़्यादा आ रही है, तो भैया इसका मतलब है भैया शेयर ओवर प्राइस चल रहा है। ठीक है, मार्केट में। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। ठीक है, पहला डाउट आपके मन में आ सकता है कौन सा, कि भैया ये मैंने 4 साल बाद ही गॉर्डन मॉडल फार्मूला यूज़ क्यों करा। तो भैया आपको बता रखा है भैया 4 साल तक तो भैया 15% रेट है, और उसके बाद 5% से इंडेफिनेट पीरियड। तो जब भी ऐसा दे रखा होता है तो अपन तब से फॉर्मूला, जब 4 साल का दे रखा वहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं है। उसके बाद इंडेफिनेट पीरियड के लिए भैया अपन ने शेयर की प्राइस निकाल ली, इसकी प्रेजेंट वैल्यू अपन निकालेंगे। ठीक है, एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, तो ये अपने पास आ जाएगा भैया। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए भैया फोर्थ ईयर का ही अपन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कोई डाउट है फिर भी तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं बता दूंगा। ठीक है, ये अपन ने 4 साल लिखे थे, ये डिविडेंड का ग्रोथ रेट के साथ लिखा था। ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये वैल्यू आ गई थी। ठीक है, उसके बाद अपन ने गॉर्डन मॉडल फार्मूला यूज़ करा, ये वैल्यू आ गई, इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाली। आई थिंक ये आपने क्वेश्चन इजी है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, आपकी बुक में थोड़ा सा चेंज होगा सजेस्टेड आंसर में, जो आपका 5th क्वेश्चन का है। ठीक है, तो ये एकदम करेक्ट आंसर है, तो आप देख लेना। ठीक है, ओके।